शर्त यह है कि हम आशिक़ रसूल हो जाएं। तो आइए मैं भी हुसूल बरकत के लिए, अगर आप हजरात की इजाजत हो और आपका ज़ौक़ अगर इजाजत देता हो, तो मैं एक रुबाई है, ये वो रुबाई है कि जिसके लिखने पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ियारत कराई है। तो इस यकीन के साथ में आप सुने कि पढ़ने वाले को भी ज़ियारत हो जाए और सुनने वाले को भी ज़ियारत हो जाए। और ये जो पूरी हुई है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब ही पे फरमाई। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही, बस यही तक लिखा था और आगे बड़ी कोशिश करते रहे लेकिन ज़हन में कुछ नहीं आया। इसी जुस्तजू में सो गए, ख्वाब में आका तशरीफ लाए, फरमाया सादी वो जो तुमने रुबाई लिखी है वो सुनाओ। आप जब हसनत जमीउ खिसाली पढ़कर रुक गए तो आका ने मुस्कुराकर फरमाया आगे कह दो सल्लू अलैहि व आलिही। तो और इसमें आप हजरात भी शरीक हो जाए पढ़ने वालों में। ये मैं ये हमारे बेटे हैं, थोड़ा ये कॉलेज में पढ़ने हैं, दरस निज़ामी भी पढ़ने हैं। आज इनकी कल की मदरसे की छुट्टी थी, तो बोले हम भी चलो देखा है हमारे अब्बा कहाँ कहाँ जाते हैं। पानी एक बार सब मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हाथ कर रहा बलगल उला बिका बलगल उला बिका कशफा
सल्लू करती माशाअल्लाह। इस बार आपकी समात में पहली बार से बहुत आला, और ये सब हमारे इमाम साहब किबला की तरबियत है। एक कलाम बहुत आरिफाना कलाम है बेदम वारसी साहब। एक आध शेर पढ़ूंगा और वो उधार करके जाऊंगा, क्योंकि तकरीर करना है ना। बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं बाकी मैंने कहा उधार करके जाऊंगा। क्या लुत्फ हो मैं शिकवे जाऊं, क्या लुत्फ हो मैं शिकवे हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना, वो हंस के कहे जाए अरे दीवाना है दीवाना, और जी चाहता है तोहफे सब जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। जी चाहता है तोहफे और दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना, और मालूम नहीं बेदम मैं कौन हूँ और क्या, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, अपनों में तो अपना हूँ, बेगानों में बेगाना, वो हंस के
दो शेरों की फरमाइश हो गई है और देखता हूँ मेरे ज़हन में भी है नहीं। ये बस्ती ये गली कूचे मकान अच्छा नहीं लगता, मकान अच्छा नहीं लगता। आप सुभान अल्लाह कहते हैं इंशाअल्लाह मिसरा जो है पूरा उठेगा। ये बस्ती दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खुतबा बसमला के बाद कुरान मुक़द्दस की मैंने एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ हासिल किया है और फिर कर रहा हूं। जोर से कह दो, इससे बड़ी कोई किताब नहीं है। बोलो है। ये वो अल्लाह का मुक़द्दस अजीम कलाम है। अगर हमने इससे दिल दुनिया में दोस्ती कर ली, हम अगर इससे जुड़ गए तो जहां सारे रिश्ते टूटेंगे, दोस्त भी तीन तीन मुट्ठी मिट्टी डालकर वापस हो जाएंगे। लेकिन ये कुरान आपका कब्र का भी साथी होगा, हश्र का भी साथी, कब्र में भी काम आएगा, हश्र में भी काम आएगा। और ये जो कब्र की मंजिल है ना, इसे कभी हल्के में मत लेना। ये कोई आसान मंजिल नहीं है। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था। एक जनाजा आया, सफ़े बांध दी गई,
नियत बांधने वाले थे, वो इतने में क्या देखा कि उसका कफन हिलने लगा। कफन जो था हरकत करने लगा। लोगों ने देखा कि क्या चीज आ गई। जब उसका कफन हटाया तो उसके गले से सांप चिमटा हुआ था और उसे डस रहा था। लोगों ने कहा लाओ डंडे लाओ, इसे मारो, इसे भगाओ, ये कहां से आ गया। तो अल्लाह ने उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। कहने लगा लोगों मुझे मारो मत, मैं तुम्हारे मारने से मरूंगा नहीं, तुम्हारे भगाने से भागूंगा नहीं। इसलिए मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा गया है। तो लोगों ने कहा जब तू इंसानी जबान में बोल ही पड़ा है तो भी ये बता तेरे आने का सबब क्या है, किस वजह से आया है। तो उस सांप ने कहा ये दुनिया में 3 इसने गुनाह किए थे। लोगों ने कहा क्या गुनाह था। सांप ने कहा पहला गुनाह ये था कि अज़ान सुनता था, मस्जिद में नहीं जाता। ये अज़ान सुनता था, ये बज़्म गौसुल वरा है। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मर्तबा नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले। एक नौजवान खड़ा था, आपने उस नौजवान का बाजू पकड़ा और उससे कहा तू बहुत ताकतवर है, तू बहुत दिलेर है। कहने लगा नहीं हुजूर मैं एक सादा सा काम सा इंसान हूं। कहने तू बहुत बड़ा दिलेर है, तू बहुत बड़ा ताकतवर। बहुत देर हो गई, कहने लगा हुजूर पे कैसे ताकतवर। मेरे गौस ने फरमाया मुझे अगर शहर का कोतवाल बुलाए तो मुझे जाना पड़े और तुझे अल्लाह बुलाया तो उसकी आवाज पर तू मस्जिद में नहीं आ रहा है। ये जो आज़ान आपने कभी इसका मतलब समझा? एक जगह कारी साहब अज़ान हुई, लोग नहीं आए। जब लोग नहीं आए तो एक साहब बाहर के आए हुए थे, कोई बुलाना थे, तो उन्होंने कहा ऐसा करो एक बार और पढ़ो। जब दोबारा अज़ान पढ़ी तो पूरा महल्ला मस्जिद में था कि दोबारा हो गई, दोबारा हो गई, दोबारा हो गई, दोबारा। तो उन्होंने कहा दोबारा इसलिए तो हुई है जब पहली बार सुनकर नहीं आए। ये अज़ान क्यों होती है? मेरी बहन बेटियां बैठी जरा गौर से सुने और इनसे मैं आज हाथ जोड़कर गुजारिश करके जाऊंगा, अगर बाप नमाज़ी होता है तो उसकी खुशबू घर की गली तक रहती है और अगर मां नमाज़ी होती है तो उसकी खुशबू नस्लों तक चलती है। अगर ये मेरी बहन बेटियां नमाज़ी होता है, ये अपने घरों में मुसल्ले बिछा दे तो ये मेरा दावा है कि बेटा भी नमाज़ी हो जाएगा और शौहर भी नमाज़ी हो
गुलाम नबी साहब किबला अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। दुरूद पाक पढ़ लें मोहब्बत के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लम सलातुन व सलाम अलैका रसूल। आओ, ये बज़्म गौस बरा है। सुभान अल्लाह। आपने हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद गिरामी का वो वाक़या में वाक़या नहीं सुनाऊंगा, कुछ उसमें से दूंगा आपको और बहुत जल्दी आगे बढ़ूंगा। वो जो आपने सुन रखा कि सेब खाया था, गुजरात में 11 दिन एक स्टेज पर तकरीर होती है। हमने 11 दिन की एक स्टेज पर हम बोले 12वीं बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सही चल गया, वो थोड़ा सा गड़बड़ था, लेकिन बहुत अच्छा गया। जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो वो एक मरतबा उन्होंने आसपास के मौलाना बुला लिए। अब वो जो भी आए ना, वो हुजूर गौस पाक के वालिद के सेब का जिक्र करे। अब पता थोड़ी था कि मुझसे पहले कौन कर गया है। तो 4-5 दिन हो गए तो एक साहब नीचे से कहने लगा, भाई इस फल के अलावा कोई दूसरा भी फल लिया हो। ये सेब का वाक़या आपको याद है? कितने सेब खाए थे? एक खाया, अंदर से ज़मीर ने झंझोड़ा था। आज हम एक नहीं, अगर पूरी पेटी भी खा जाएं तो जरा से टस से मत नहीं होगी। एक सेब की माफी के लिए गए थे। मेरी मां बहनें तवज्जो करें, हजरत अब्दुल्लाह सुमई ने देखा कि जो एक सेब के लिए आया है, ये तो बड़ा काम है। और करिए, आज डॉक्टर बनाने के बाद, मास्टर बनाने के बाद, बेटी को वकालत पढ़ाने के बाद, बेटी को इंजीनियर बनाने के बाद भी माँ बाप किसके लिए परेशान है? अरे तुम अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, तुम्हें रिश्ता ढूंढना नहीं पड़ेगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे घर बैठे आ जाएगा। बोलो, ये घर बैठे आया नहीं? सेब की माफी के लिए पहुंच गए। मैंने कहा वाक़या नहीं सुनाऊंगा पूरा, उसमें से कुछ निकाल कर आपको दूंगा। आपने कहा ठीक है, तुम्हें 12 साल हमारे बाग में नौकरी करना पड़ेगी, उसके बाद में हम सोचेंगे। आज का होता तो कहता तुम सोचते रहना, मैंने एक खाया, पूरा बाग थोड़ी खाया, मैं अपने घर चला। आपको ख्याल आया अगर सेब माफ नहीं हुआ तो मैं मैदान मैशर में अपने नाना जान को क्या मुंह दिखाऊंगा। 12 साल हो गए, लेकिन इसी दरमियान में एक और वाक़या भी हुआ। एक दिन हजरत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हमारे बाग में से ऐसा अनार लेकर आओ जो सबसे ज्यादा मीठा हो। जब उन्होंने अनार पेश किया तो इत्तेफाक से वो अनार खट्टा निकला। अच्छा, एक बात बताऊं मैं आपको, बगीचे के बाग के अंदर कौन सा फल, कौन सा पेड़ कैसा देता है, कितना मीठा देता है, ये मालिक को खबर नहीं होती है, ये नौकर को खबर होती है। और कभी कभी मालिक को हवा भी नहीं लगती है और वो उस पेड़ के फल गायब हो जाते हैं। जब आपने पेश किया तो इत्तेफाक से वो जो था खट्टा निकला। हजरत अब्दुल्लाह सुमई रहमतुल्लाह अलैह कहे, ओ जवान, तुम्हें ये भी नहीं मालूम किस तरह का फल मीठा है, खट्टा है। आपने कहा 12 साल होने जा रहे हैं, मुझे नारी पर
यही गौसे पाक है जिनकी पुष्प से पैदा हो रहे हैं। और आओ मां, मैंने कहा मैं वाक़े की तरफ नहीं जाऊंगा। आप जिस कमरे में थी और जब उस कमरे में गए, आज दुल्हन आती है तो डेकोरेशन होता है, आज कमरे सजाए जाते हैं। हमारे दौर में भी नहीं सजाए जाते थे, शहरों में सच्चे होंगे, हम भी गांव के रहने वाले हैं, अब शहर में आ गए, तो उस वक्त गांव में नहीं सजते। आपकी वाले मोहतरमा जिस कमरे में थी वो पूरा कमरा महक रहा था और जगमगा रहा था। और जगमगाता भी क्यों ना, महकता भी क्यों ना, बड़ी सजनी के आला हाथ पार उठे कि तेरी नसीब में है बच्चा बच्चा नूर का। भाई थोड़ी आवाज हल्की ना बढ़ाने करेंगे तो रुमाल अरे बच्चा बच्चा नूर का और तू है नूर तेरा सभी घराना नूर का। तो बात आदान की चली थी, आपने इस पर कभी गौर किया? ये जो 5 वक्त अजान होती है, क्या मस्जिदें हैं? अगर किसी में एक वक्त की अजान ना हो तो काम चल जाता है। इमाम साहब की खटिया खड़ी, बिस्तर बोलो पंचायत अजान नहीं, अजान नहीं, अजान होती किसके लिए? नमाजियों के लिए नहीं होती है, नमाजी बनाने के लिए है। नमाजी तो आ ही जाता है, मुसलमानों के लिए होती है। बोलो आप कोई बस्ती में हंगामा नहीं और अज़ान की ना हो तो पूरी बस्ती में हंगामा हो जाए। इस बुलावे पर गौर किया जो ऐलान मैंने छत्तीसगढ़ में पढ़ी थी तो कह रहे थे ये नहीं मौजूद है, तो मैंने कहा ठीक है चलो अब एक ही जगह रख, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐलान होता है सुभान अल्लाह। आओ नमाज की तरफ, किधर आओ? नमाज की तरफ। ज़ोहर में अज़ान हुई, ऐलान हो रहा है कि आओ नमाज की तरफ। लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ, ऐसा ही नहीं? बाजार की तरफ, चक्की क्यों जा रहे हैं जंगल की तरफ? काशीपुर क्यों जा रहे हैं? ठाकुरद्वारा क्यों जा रहे हैं? जंगल क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आओ, अब तेरी कामयाबी तेरा कारोबार नहीं है, अब तेरी कामयाबी तेरी दुकान नहीं है। सुनो, अच्छा एक बात बताएं, अल्लाह के घर से कोई ऐलान झूठा हो?
नहीं होगा। किसी नेता किसी लीडर के घर से तो झूठा ऐलान हो सकता है, वो तो धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह के घर से तो सच्चा ऐलान होगा। क्या ऐलान हो रहा है? आओ कामयाबी की तरफ आज हर इंसान कामयाबी चाहता है। मेरे महापुर के सुनी शहीदा अकीदा मुसलमानों, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा आती में ये फजल मौल वरा में ये इरादा करके उठना। अब हम कामयाबी कहीं और नहीं ढूंढेंगे, बल्कि आज़ान होगी तो अल्लाह के घर में जाएंगे और कामयाबी लेकर आएंगे। नारे रिसालत, देखो हमारे नबी की शान। नारे तकबीर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का दौर, कफन वाला जो सांप चुमता था, उसने कहा पहला गुनाह इसका ये था कि ये अज़ान सुनकर मस्जिद में नहीं जाता था, और दूसरा गुनाह इसका ये था कि ये अपने माल की ज़कात नहीं देता था। तवज्जो कीजिएगा। और तीसरा गुनाह ये था कि ये गाने सुनता था। अब या कोई तरफ भटकने के लिए तैयार है, या बज़म मौल वरा में पैर अपने दीन ये इरादा करे। अज़ान होगी तो मस्जिद में जाएंगे, माल मिलेगा तो ज़कात देंगे, और जो मिलेगा वो ताने नहीं अपने नबी पर दुरूद भेजेंगे। 11:15 बजे खत्म कर दूं क्या? आपने तकरीरें मुझसे भी सुनी है और सिर्फ सुनी होंगी कि एक शेर पढ़ के जन्नत में पहुंचा जा। मैंने ही बहुत पहुंचाया है, और उसी पर दाद भी मिलती है और इमदाद भी मिलती है। लेकिन जब इस्लाह की बात आती है ना, तो लोग दाएं बाएं देखना शुरू हो जाते हैं। अजीज़ाने गिरामी, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। अगर शिकवा आपसे नहीं करेंगे तो किससे जाकर करेंगे? और मेरी बहन बेटियां भी यहाँ पर आई हैं, माँ के ताल्लुक से भी और मियाँ बीवी के ताल्लुक से भी मुझे बहुत से आज मौजूद किए गए हैं, और इंशाअल्लाह मैं हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत की रोशनी में आप तक पहुंचाऊंगा। दुरूद पाक पढ़ने एक बार और कोई भाई नारा वारा लगाओ, जरा आराम मिलता रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। एक बुजुर्ग हैं हजरत अबू अब्दुर्रहमान, ये बड़े